स्वागत है प्यारे बच्चों आपको हमारे इस भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 पे हमको क्वेश्चन करने हैं 19 से 17 से लगा करके 19 तक के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना बेहतरीन सरल शब्दों में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल ये सरल शब्दों की सीरीज पर आधारित है। कोशिश करते हैं कि सरल शब्दों में ही आपको समझाएं और सरल शब्दों में आपको समझ में आए, और जो भी क्वेश्चन आप यहाँ से देख करके जाएं उसमें कोई भी रत्ती भर डाउट नहीं हो, ऐसा हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिश लगता है बहुत अच्छी है, या फिर कह सकते हैं कि आपको ये कोशिश बहुत पसंद आती है। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिना हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पर थोड़ा सा वहाँ पर रेड पेन भी आपको क्वेश्चन में खींचा हुआ दिख रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमने पहले भी बता रखा है कि अरिहंत बुक के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चनों को बेहद ही गलत शब्दों में इसमें छपा गया है। ये फिर पता नहीं कैसे अब मिस्टेक्स हैं, फॉल्ट है कंपनी के। तो वहाँ पर जो बच्चों आपका अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस का कॉस थीटा बटे में 2 नहीं है 1 है, नीचे भी आपका 1 है और माइनस का कॉस थीटा है। अब इसके बाद ये क्या है, ये मंझला कोष्ठक है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। मंझला कोष्ठक हमसे ऐसे ही बनता है, आप बढ़िया आराम से बनाइए। तो मंझला कोष्ठक के बाद हमको ये दो शर्तें दे रखी जिनका हमें पालन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या करता है कि देखो भैया कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, और दूसरी है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा सिद्ध कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के अगर इस पहले पार्ट को सिद्ध कर रहे हैं, तो हमारा जो थीटा की जो वैल्यू है पोजीशन वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आती है। 0 से 180 पाई बोले तो 180। और दूसरी कंडीशन में हमको अगर अब माइनस लेते हैं तो हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी 180 से 360 के बीच में जाने वाली है। या फिर ऐसा उसने शर्त दे रखा है। तो पहले बच्चों हम शर्त को आपने देख ही लिया होगा। अब हम सीधा सीधा चलते हैं टॉपिक पर कि टॉपिक में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। पहले बच्चों क्या होता है देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना है और इसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण करा देते हैं। हर का परिमेयकरण क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जब कुछ किया ना जा सके या फिर ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले हर का परिमेयकरण ही कराते हैं। हर का परिमेयकरण कराने के बाद ही हमको समझ में आता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस हर का परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे वाली संख्या को उठा करके 2 बार ऊपर पटक दो, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और जो चिन्ह है उसको उल्टा कर दो। माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो। ये होता है सिंपली हर का परिमेयकरण। ठीक है प्यारे, देख रहे होंगे कि एक कोष्टक में a प्लस का b, दूसरे कोष्टक में a प्लस का b। तो जब भैया a प्लस का b और a प्लस का b और दोनों जने गुणा करेंगे तो a प्लस का b का होल स्क्वायर ना होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि होगा। तो होगा तो फिर कर देते हैं, होगा और क्या है। अरे होगा तो होगा, फिर कैसे कैसे कहीं होगा। ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे बच्चों लिख रहा है एक कोष्टक में a प्लस का भी और एक कोष्टक में a माइनस का भी, जो कि हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस, अभी हमने इधर, अच्छा इधर नहीं लिखा क्या, अरे लिख देते हैं। आप लोगों को देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, हम सोचते हैं कि आपको विस्तार समझ में आना चाहिए। ये होता है सूत्र आपका। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस का कॉस का स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ से एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये कोष्टक के बाहर निकल आएगा, अंडर रूट से ये अपने अंडर रूट को काट देगा। काट देगा कि नहीं काट देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा देगा। लेकिन नीचे वाला बेचारा वो बहुत दिक्कत में, वो अंदर अंदर ही फंसा रह गया। लेकिन उसको भी हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस का आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में साइन थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस का कॉस थीटा स्क्वायर से इसको काट दो तो साइन थीटा बस आपके पास बचा। अब क्या बच्चों, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते, 1 बटे में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अगर आप इसका लासा लेंगे, ये सॉल्व करेंगे, तो पुनः आपको वही प्राप्त होने वाला है। बोलो प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? पुनः आपको वही प्राप्त होने वाला है, जिससे आपको ये अनुभव हो गया हो कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि 1 बटे में जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है कॉसेक थीटा के, और जो आपका
कॉस थीटा होता है बटे में आपका साइन थीटा होता है, वो आपका होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर इसकी जगह हम रख देंगे दैट एप्लाइज कॉसेक थीटा प्लस में इसके बाद कॉट थीटा। यही तो हमको लाना था। जरा देखिए आप, कहाँ गया, ये है देखिए जरा आप, दिख रहा होगा आपको, जो हमारा सिद्ध है वो सिद्ध हो चुका है, जो हमको करना था वो हमने कर दिया है, बस आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बड़ा ही, हमने क्या कहा था, जब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले उसका हर का परिमेयकरण करा दो। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर की जो संख्या है तो उसका चिन्ह बदल करके ऊपर रख दो और नीचे भी रख दो, उसी के सामने गुणे में। ठीक है, इसके बाद सिंपल है बाद में गुणा कराना। जो देख पा रहे होंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन तो पहले हमने सॉल्व किया था। हाँ बच्चों, हमने 17 नंबर क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन पुनः इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमने आपको ये वाला सिद्ध करके दिखाया था। ये वाला सिद्ध करना है, उसके लिए बोर्ड में जगह नहीं थी। बोर्ड में जगह नहीं थी तो इसलिए हमको इस क्वेश्चन को इरेज करना पड़ा और पुनः बोर्ड को क्लीन करके पुनः इसको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जान रहे होंगे कि ये 17वां नंबर क्वेश्चन का पहला हमने ये वाला सिद्ध कर दिया, ये वाला सिद्ध कर दिया है। अब हमको ये वाला सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये वाला कैसे सिद्ध करेंगे? तो बच्चों देख रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है, ऊपर प्लस दे रखा है, नीचे माइनस दे रखा है, इसके अनुसार यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये वाला आता है। अगर हम इसकी जगह में चिन्ह बदल दिया है, तो अगर इस यहाँ पर चिन्ह बदल दिया है बच्चों, तो हमको यहाँ भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो आपका दूसरा नंबर सिद्ध हो जाएगा। दूसरा नंबर सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, फिर से समझिए कि अगर यदि हमको क्या है कि हमको क्या दे रखा था, ये दे रखा था हमको, ठीक है, ऊपर वाले का प्लस ले, नीचे वाले का माइनस ले और फिर हमको सिद्ध करें, हर का परिमेयकरण कराएं, तो ऊपर वाला आता है। लेकिन ऊपर वाले का आ गया, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का अगर चिन्ह बदल देते हैं तो हमारा ये आ जाता। तो इसको जो जिस वजह से आ रहा है, इस सवाल की वजह से ऊपर वाला हो रहा है ना, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तभी जाकर के हर का परिमेयकरण कराएंगे तो आपका कॉसेक प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अगर चिन्ह बदलना है तो यहाँ का भी तो चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, यहाँ का भी तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। जिसके साथ जैसा वैसा ही स्वयं को बदलना पड़ता है। अगर आप इसके साथ मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा, और यदि इसके साथ मिल रहे हैं तो इसने चिन्ह बदला तो इसमें भी चिन्ह बदलना पड़ेगा। पहले बच्चों आपको समझ में आ रही बात? चलते हैं, इस 7वें नंबर का अधूरा क्वेश्चन हो गया था, अभी ये चलते हैं। तो हर का परिमेयकरण करें, लेकिन हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? क्यों बदल रहे हैं हम चिन्ह? ये सेकंड पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है? ये सेकंड पार्ट होने वाला। ठीक है, हमने वहां पर आपसे बोला था कि भैया ये सब ऐसे बेफालतू में दे रखा है, तो आपको क्या है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। वहाँ पर जो हमने इन शब्दों को यूज किया था या बोला था, तो हमने इसलिए बोला था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भी कि अगला कैसे, अगला हम यहाँ पर ले आए हैं। अब देखिए, हर का परिमेयकरण करा दिया, ये प्लस का था, हमने माइनस कर दिया, इसमें कोई डिफॉल्ट, ये फिर दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि बच्चों ये 1 माइनस 2 बार लिखा है, जैसा कि 2 बार लिखा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और इसके बाद कॉस। तो प्यारे बच्चों ऐसा होने वाला है। ये बच्चों आपका ऊपर से ऐसे चिटिक करके बाहर आ जाएगा बढ़िया से, और नीचे वाला अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, बेचारा मरता रहेगा। मरता काल न करता, ऐसा कुछ गाना है कि नहीं? बढ़िया वाला गाना, बड़ा अच्छा गाना है। अब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, हम ये ऐसा उम्मीद रखते हैं आपसे। 1 बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका कॉसेक थीटा और माइनस का आपका आ जाएगा कॉट थीटा। बच्चों ये हमने इसका 17वें नंबर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमने वो भी सिद्ध करके दिखा दिया, और जो पहला पार्ट था वो भी हमने सिद्ध करके पहले दिखा चुके। बता दें कि इधर पाई बटे में 6 है, 7 पाई बटे में 6 है, पाई अपॉन में 3 है। तो पाई का जो बच्चों प्यारे बच्चों मान होता है, तो पाई का मान 180 होता है। सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, राइट हैंड साइड हमको लाना है। तो राइट हैंड साइड हमारा 3 अपॉन में, ये 3 बटे में 2 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखो 2, पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो अब आपको ये भी बता दें कि स्क्रीन पर जो आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पर जो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पर वहां भी रेड पेन से थोड़ा सा मार्क लगा होगा, रेड पेन से मार्क लगा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत दे रखा था।
यहाँ पर जो रखा था कि कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 6 प्लस या फिर माइनस उधर दिया था, बल्कि वहाँ पर गुणा होगा, जो कि हमने इधर लिख दिया। आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन वहाँ पर देख रहे हैं, आपको अभी बता देते हैं कि क्या था। उधर आपका था माइनस दे रखा था, इधर पर तो माइनस नहीं होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो ठीक है, हालांकि ये सब बातें तो हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फटाक दे करते हैं इसको भी। क्या होगा ये 7 पाई अपान में 6 है, इंटू में आपका है कॉस पाई अपान में 3। तो बच्चों हम क्या करें कि अगर देखो, अगर 2 साइन स्क्वायर पाई अपान में आपका 6 है, तो पाई अपान में 6 की जगह हम 180 बटे में 6 नहीं रख सकते, अर्थात 30 अंश लिखा है कि नहीं लिखा, अर्थात हम 2 साइन स्क्वायर 30 अंश कर दें प्लस। अब बच्चों आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपान में 6। 7 पाई यानी कि 7 पाई की जगह 180 और बटे में आपका 6 से काटेंगे 6 का 18 और 30 गुणे 3 7 करेंगे तो 210। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक 210 अंश। ये कहाँ से आ रहा है हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। और देखो अब लिखा कॉस स्क्वायर पाई अपान में 3, तो पाई अपान में 3 यानी 180 बटे में 3, यानी कि हम काटेंगे तो आ जाएगा 60, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास कॉसेक 60 अंश। बच्चों ये कैसे आया है, ये आपको लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम अब इसको इवेल्यूएट करने वाले हैं। ठीक है, आप तो नोट कर लेते हैं, बहुत ही स्मार्ट है आप नोट करने में। चलते हैं अब आगे का करते हैं प्रोसेसिंग। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 2 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो हमें कॉसेक 270 अंश का तो मान नहीं मालूम, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 180 प्लस में 30 अंश कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटू में कॉस 60 का मान तो मालूम है, कॉस 60 का मान होता है कॉस 30 साइन 30 के बराबर, यानी कि 1/2 होने वाला है। तो 1/2 का स्क्वायर करते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर चतुर्थांश का याद दिलाना पड़ेगा। चतुर्थांश में क्या होता है प्यारे बच्चों कि 180 प्लस का थीटा ये यहाँ पर होता है कि नहीं होता। तीसरे चतुर्थांश में होता है 180 प्लस का थीटा। तीसरे चतुर्थांश में आपका कॉसेक माइनस का होने वाला है। अब त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इस असुरा 180 है, 180 का त्रिकोणमिति फलन चेंज करता है। तो यहाँ तो हो जाएगा 2 गुणे में 1/4 आ जाएगा, प्लस रहेगा, लेकिन ये अंदर आ जाएगा माइनस का कॉसेक 30 अंश। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, गुणे में 1/4 हो जाएगा। और कॉसेक जो आपका 30 अंश का मान होता है वो 2 होता है। 2 कैसे आ गया, अरे भैया 1/sin की कर दो ना, तो 2 हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा गुणे में 1/4। इससे आप इसको काट दीजिए तो 1/2 बचेगा, इधर आपका आ जाएगा प्लस का 4 गुणे में 1/4 आ जाएगा। जैसे आप इसे काटेंगे 1/2 प्राप्त होगा, इधर 1 आ जाएगा। जैसे कि आप लासा लेंगे तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और आशा करते हैं बच्चों की आपको राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, जो कि हमको जहां जाना था हमने वहां पर पहुंच गए हैं, पहुंच करके आपको दिखा दिया। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला तो नहीं, अब आ चुका होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, अर्थात सब समझाया, या फिर कह सकते हैं कि इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके, इससे पहले हमको चौथांश की ओर नजर डालना पड़ेगा। तो चौथांश में आपका क्या होता है, 270 की प्रोसेसिंग दे रखे, तो 270 यहाँ पर होता है माइनस का थीटा, और यहाँ पर आपका 270 होता है प्लस का थीटा। जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर आपका कॉस थीटा और इसके बाद आपका सेक थीटा। सेक थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो आपका टैन थीटा और कॉट थीटा आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। प्यारे बच्चों ये आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर हमने करवा दिया। तो प्यारे बच्चों मेनली हमारा टॉपिक था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको याद दिला देते हैं कि आप सरल शब्दों की सीरीज पर हैं, जरा इसको करते हैं, हल करते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए कॉसेक 270 माइनस का ए है, यानी 270 माइनस का थीटा, और 270 माइनस थीटा बच्चा तीसरा चतुर्थांश में होता है कि नहीं होता। अब तीसरा चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा है, इसका मतलब कॉसेक इधर तो नहीं दिख रहा, टैन और कॉट बस है। तो इधर टैन और कॉट है, कॉसेक तो है ही नहीं, तो जो नहीं है वो माइनस का होने वाला है अर्थात। और 270 में आपका त्रिकोणमिति फलन चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक का होता है सेक,
सेक थीटा यानी सेक ए आ जाएगा, लेकिन ये बच्चों माइनस का आएगा। क्यों? समझा दिया क्यों आएगा। अरे भैया 270 माइनस थीटा तीसरे के चौथाई में कॉसेक आपको माइनस का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि tan और cot बस प्लस के होते हैं, बाकी सभी तो माइनस के होते हैं। अगला चलते हैं बुरे, इसका क्या करें, कॉसेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। यहाँ भी देखो कॉसेक नहीं होता है, यहाँ भी कॉसेक माइनस होने वाला, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा क्योंकि 270 की बात हो रही है, तो माइनस का यहाँ भी होने वाला है। तो ऐसे कोष्टक में बंद कर दे, अच्छा लगेगा। और ए, ठीक है, बीच में प्लस लगा। अब कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट प्लस का होगा इधर, त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा क्योंकि 270 है, तो tan हो जाएगा, tan ए आ जाएगा। ठीक है, गुणा लगा देते हैं। कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉट नहीं होता है, कॉस और सेक होता है, इसलिए कॉट तो चेंज होगा क्योंकि 270 है, कॉट का tan हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर इस चतुर्थांश की बात है, इसमें तो कॉट है ही नहीं, तो इधर माइनस का हो जाएगा tan ए। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है? तो ठीक है, माइनस सेक ए और माइनस सेक हो जाएगा प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और tan ए का होल स्क्वायर। चूंकि बच्चों यहाँ पर आप सूत्र जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर होने वाला है 1। तो प्यारे बच्चों आपका जब ये 1 होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ की इसकी जगह हम ए रखते हैं और यहाँ पर करते हैं राइट हैंड। अब प्यारे बच्चों आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया? बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था ये। क्या देखिए हमने कितना छोटा करके बता दिया इसको है। अरे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर तो आपका 1 होता है, तो 1 रख दिया, जो कि राइट हैंड साइड बराबर हमारा आ गया। तो प्यारे बच्चों अब जाते जाते या फिर कह सकते हैं कि अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बड़ी लाजवाब तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों हमने शेष सवालों को आपको नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर आपका 8वें में रखा है, और भाग नंबर जो 8 आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं जो शेष बचे उन सभी क्वेश्चनों को भाग नंबर 8 में समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात भाग नंबर 7 इसका चैप्टर 1 चैप्टर 4.2 का आपका अंतिम क्वेश्चन, अंतिम भाग होने वाला है, अंतिम पार्ट होने वाला है। और आपको जैसा कि जानकारी होगी कि अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं, चैप्टर 4.2 है। और आपको ये भी याद होगा कि केवल आपको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्वेश्चंस, बेहतरीन तरीके से समझ में आए क्वेश्चन तथा सरल शब्दों की सीरीज पर ही केवल ऐसे क्वेश्चनों और तथा ऐसे टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध होंगे, केवल सरल शब्दों की सीरीज और गणित गुरुकुल 121 पर। ठीक है, तो धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी हो रही है जानकर कि आपने ये वीडियो देखा तथा आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आए हैं कमेंट में जरा बताइएगा। और कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। हम वहाँ पर आपके क्वेश्चन, आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी आपके जो कमेंट्स में जो भी पूछे गए डाउट्स हैं, जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन पर अगर कोशिश होगी तो वीडियो भी बनाएंगे, या फिर उससे डाउट संबंधी जो भी होगा उस पर आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ही हो गया, अब चलते हैं शेष क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट भाग की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।